इनकी जो फ्रांजिक मोबाइल की जब निकाली है रिपोर्ट, तकरीबन 2000 सफ़ात पर वो रिपोर्ट निकली है। जो अरूब जतोई थी, इसने डकी को जो है वो बार बार इंसिस्ट किया है कि आप बेट जो है जुआ ऐप, इसके लिए वीडियो करो। तकरीबन $800 जो हैं वीडियो के जो है वो इन्होंने रिसीव किए हैं। प्रोसिक्यूशन जो है अपना केस साबित करेगी। अगर वो कामयाब हो गई तो कम अज़ कम इनकी जो सज़ाएँ हैं वो 7-8 साल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वाई के न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। मरूफ़ यूट्यूबर डकी भाई सादुर रहमान, उनकी एहलिया रूब जतोई जुआ ऐप की तशहीर का ये केस है, जिसमें जो रूब जतोई हैं उनकी जानिब से ज़मानत की जो दरख्वास्त है उस पर समाअत हुई और अदालत की जानिब से क्या फ़ैसला किया गया, इस हवाले से सीनियर कोर्ट रिपोर्टर सलमान अवान हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इस केस को शुरू से जो है वो देख रहे हैं, इसकी कवरेज भी कर रहे हैं। ये बताएं कि आज ये केस जो है वो इसकी ज़मानत का फ़ैसला था, क्या फ़ैसला आया, क्या अब इससे आगे का लाया अमल क्या होगा? अब ये है कि अरूब जतोई की जो इस केस में जुआ प्रमोशन केस में ज़मानत जो दायर की थी, तकरीबन 1 साल बाद वो कंफर्म कर दी गई है जी। अरूब जतोई की ज़मानत, अब उनको गिरफ़्तारी का डर नहीं है, ना कोई खदशा है। इससे पहले भी इन्होंने दायर की थी जब सादुर रहमान डकी जब गिरफ़्तार था, अरेस्ट था, तो इन्होंने एज़ पहले ही दायर कर दी थी कि इनको लग रहा था शायद मैं भी गिरफ़्तार हो सकती हूँ। फिर ये हुआ अचानक कि सीआईए के अंदर तब्दीलियाँ हाँ, तब्दीली जब आई तो इसमें ये हुआ कि डकी जब अरेस्ट था तो सारी चीज़ें बेनकाब हुई, रिश्वत की डिमांड सामने। तो इन्होंने जाके तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत में कह दिया कि अरूब जतोई की गिरफ़्तारी मतलूब नहीं है, तो इन्होंने वापस ले ली। फिर अरूब जतोई के ख़िलाफ़ और डकी भाई के ख़िलाफ़ और उनके जो मैनेजर सुबहान है उनके ख़िलाफ़ जब चलान अदालत में जमा करवाया गया, ट्रायल कोर्ट में जैसे केस की समाअत का आगाज़ हुआ, इसका ट्रायल का आगाज़ हुआ, तो जज साहब ने कहा कि आपकी तो इसको गुनाहगार लिखा गया है आपको, तो आप जाकर बेल करवा के आएँ, ज़मानत करवा के। अरूब जतोई ने दोबारा से सेशन कोर्ट से रुजू किया था और दोबारा से ये दरख्वास्त दायर की थी क्योंकि चलान में इनको गुनहगार लिखा था। उसके बाद जो है ये तकरीबन मेरे ख्याल से 10 माह ये चलती रही है। फ्रांसिक रिपोर्ट्स आई हैं, उसके बाद रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवाई गई, तफ्तीश मुकम्मल करवाई गई। जो असिस्टेंट डायरेक्टर आसिफ जवेद है उनकी जानिब से रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई गई। उसके बाद दलाइल मुकम्मल होने के बाद जब फैसला सुनाया गया तो अरूब जतोई को भी जो है वो क्लीन चिट मिल गई है और उनको भी जो है गिरफ्तारी का डर बिल्कुल नहीं है और इनकी ज़मानत कन्फर्म हो चुकी है। अच्छा, ये ज़मानत जब कंफर्म हो जाती है तो इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है? ट्रायल का जो है वो उस पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है? तो इस हवाले से जो कानूनी तौर पर क्या अभी इनके लिए मुश्किलात और हैं वो बताएं। देखिए, मुश्किलात इन पर कायम हैं, अभी भी हैं, क्योंकि डकी की आफ्टर अरेस्ट हुई है, इसको कहते हैं जी बाद इज़ गिरफ़्तारी। और अरूब जतोई की जो है वो अबूरी ज़मानत हो गई, यानी गिरफ़्तार होने से पहले ही जो है उनकी ज़मानत कन्फर्म हो गई है। मेरे ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इनकी जो फ्रांजिक मोबाइल की जब निकाली है रिपोर्ट, तकरीबन 2000 सफ़ात पर वो रिपोर्ट निकली है और उसमें इंकशाफ ये हुआ है कि जो अरूब जतोई थी, इसने डकी को जो है वो बार बार इंसिस्ट किया है कि आप बेट जो है जुआ ऐप, इसके लिए वीडियो करो, ठीक है। और ये भी इतलात सामने आई हैं जो चलान का हिस्सा बनाए गए। चलान में मैंने देखा है चीज़ें कि उसमें ये भी बताया गया है कि तकरीबन $800 जो हैं वो इसमें एक वीडियो के जो है वो इन्होंने रिसीव किए हैं डकी भाई ने। एनसीसीआईए को चाहिए था कि इसको वो डिफेंड करते, बताते और इसको उन्होंने ये चीज़ को एक्सप्लेन करना था कि इसका लिंक है। वो अदालत में नाकाम रहे हैं, ठीक है। जो शवाहिद आ रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, उसमें ये बताया जा रहा है, जो अदालत में चलान जमा करवाया है, जो फ्रांसिक रिपोर्ट जमा करवाई, उसमें तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन सेशन कोर्ट में वो अपना केस साबित नहीं कर पाए एनसीसीआईए, तो इस वजह से जो है अरूब जतोई की जो ज़मानत वो मंजूर हो गई है। तो ये बेल जब कंफर्म हो जाती है उसके बाद बेसिकली प्रोसेस क्या होता है, लीगल प्रोसेस? हाँ, मैं यही आपको जिक्र कर रहा हूँ। चलान बेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, बेल होना हर मुल्ज़म का राइट है, ठीक है। वो चाहे आफ्टर अरेस्ट हो या प्री अरेस्ट हो, बाद इस जो हम कहते हैं कि जब तक सज़ा नहीं हो जाती किसी भी मुल्ज़म को, उस वक्त तक वो जो है वो इनोसेंट है, मासूम है। बिल्कुल मासूम है, ठीक है। तो इसमें ये नहीं है बात कि उनको ज़मानत मिल गई है तो अब वो इस केस से बरी हो गई हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस केस में से ना तो डकी बरी हुआ है, ना अरूब जतोई बरी हुई है, ना सुबहान शरीफ बरी हुआ है, ठीक है, ना बाबा ओपी, ये शायद ये जो इनके दोस्त थे, ये लोग जिनके खिलाफ अदालत में चलान है, ये बरी नहीं हुए। और ज़मानत की बात है तो ज़मानत हर मुल्ज़म का राइट है।
ठीक है, केस अभी ट्रायल की सूरत में चल रहा है। ट्रायल में ये होगा जो मुलजमान हैं इनके ख़िलाफ़ जो है वो शहादतें पेश करेंगे एनसीसीआईए ने जो अपने ही तफ्तीशी जो थे उनके जो खुद जो है करप्शन की जद में आगे नज़र हो गए, वो जो हैं इनके गवाहान हैं वो गवाहों को तलब करेंगे। ट्रायल कोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भट्टू साहब हैं, उस पर अभी ट्रायल शुरू हो गया। अब ये होगा कि मुलजमान के जो गवाहान हैं उनको पेश किया जाएगा एनसीसीआईए के। प्रोसिक्यूशन जो है अपना केस साबित करेगी। अगर वो कामयाब हो गई तो कम से कम इनकी जो सज़ाएँ हैं वो 7-8 साल हैं। तो ये बिल्कुल ना समझा जाए कि भाई वो अब बिल्कुल ही बरी हो गए हैं। और हैरान कुन बात ये केस में ज़रा इनकी फेवर में इसलिए जाएगा कि वो मुलजमान भी हैं, यानी जो गवाहान हैं वो मुलजमान भी हैं, करप्शन की जद में आए, करप्शन के केसेस उनके ऊपर बन गए एनसीसीआईए के अफसरान को। वो यही बात है सलमान, मुझे ये थोड़ा समझाएं कि अब इसमें जो विटनेस हैं वो तो महकमे से निकाल भी दिए गए, वो तो अब महकमे का हिस्सा ही नहीं, तो अब आके वो क्यों गवाही देंगे या वो किस बेस पे ये केस देखिए, गवाही चलान में अगर जिस गवाह का जिक्र कर दिया जाता है ना उसको लाजमी आके गवाही देनी होती है। ठीक है, अगर वो नहीं आते तो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे। उनको ये कहा जाएगा, अदालत कहेगी कि इसको अरेस्ट करके लेके आएँ। ठीक है, अब ये अगर ये लोग नहीं आते, इनको बुलाएगी अदालत, अगर नहीं आएंगे, क्योंकि देखें केस जो है वो लटकता जाएगा जब तक ये गवाह नहीं आएंगे। गवाह आके गवाही देंगे, उसके बाद जो अरूब जो तो डकी भाई के वकील है उसके ऊपर जरा करेंगे, जरा करने के बाद फाइनल फाइंडिंग होगी, फाइनल फाइंडिंग के बाद जो है जाके फैसला सुनाया जाएगा। बिल्कुल जी, ये जो है अगर एनसीसीआईए साबित करने में कामयाब होती है तो डकी भाई जो हैं और इनकी अहलिया अरूब जतोई हैं, इनको जो है 7 से 8 साल सज़ा भी हो सकती है, ये जेल भी जा सकते हैं। और अगर जो है वो इस सूरत में कि प्रोसिक्यूशन ये केस साबित नहीं कर पाती तो ये जो है वो बरी भी हो जाएंगे, रिहा भी हो जाएंगे। ताहम इसमें अरूब जतोई की जो है बेल है वो कंफर्म कर दी गई है। इसमें ये एक तलवार बड़ी लटक रही थी क्योंकि बार बार जो है वो अदालत में पेश होना और जो है वो प्री रेस्ट बेल एक्सटेंड करवाना जो है वो बड़ा ही चैलेंजिंग होता है। लेकिन बेल की तौसीक के बाद जो है ये कम अज़ कम कुछ रिलीफ तो ज़रूर मिला है। फ़िलवक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।